नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आज हम सर्वाइकल पेन या अगर आपको नेक में पेन रहता है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अपर बैक रिलेटेड पेन, अगर आपको इनमें से कुछ भी रहता है तो ये आपके लिए एकदम सही वीडियो है। सो वी विल बी डूइंग सम सीक्वेंसेस, कुछ आसन करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपको इस सर्वाइकल या फिर नेक पेन में काफी रिलीफ हो सकता है। तो उसके लिए ये भी समझना जरूरी है कि ये सर्वाइकल पेन होता क्या है। नाउ इट हैज डिफरेंट वर्ड्स। अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें तो ये अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, बट एसेंशियली इसका रीजन ये होता है कि हमारा बैड पोस्चर होता है। अगर हम झुके हुए हैं या फिर हम बहुत लॉन्ग टाइम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमारा पोस्चर खराब हो रहा है, या फिर हमारा जो नेक, ये जो हमारी नेक है उसकी मसल्स और जो नर्व है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन हो रही है, कोई अनड्यू प्रेशर है किसी भी पार्ट में हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर सर्वाइकल वर्टेब्रा टू लोअर वर्टेब्रास। अगर हमारे अपर बैक से रिलेटेड जो हमारे वर्टेब्रा रहते हैं उससे रिलेटेड मसल्स हैं और जो भी नर्व्स हैं, वहां पे कोई भी इम्पिंजमेंट है, वहां पे कोई भी अगर कोई भी नर्व प्रेस हो रही है या मसल में थोड़ा भी स्ट्रेन है तो हमें ये पेन होने के चांसेस हैं। और वो अक्यूट, वो छोटे टाइम के लिए स्टार्ट होता है एंड इट कैन गो फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्रॉनिक बन सकता है। टू अवॉइड दैट ऑल्सो एंड टू कीप योर नेक एंड योर बैक हेल्दी, आप ये सीक्वेंस कर सकते हैं जो अब हम करेंगे। सो we will be starting with very short exercises। तो उसके लिए हम लोग जो हमारी नॉर्मल नेक एक्सरसाइजेस रहती हैं हम वहां से शुरू करेंगे। सो assuming a comfortable pose, तो जनरली अगर आपको नेक एक्सरसाइजेस करनी है you should keep your back straight। वज्र आसन एक ऐसा आसन है जिसमें आप जैसे ही बैठेंगे your whole back acquires the right posture। आपका जो पोजीशन होता है वो एकदम इरेक्ट होता है और आपके बैक एंड नेक में एक सीधी लाइन हम खींच सकते हैं, which is why वज्रासन is the one that we consider। या फिर आप ये चीजें खड़े होकर भी कर सकते हैं। So you can do neck exercises along with me। हम नॉर्मल नेक एक्सरसाइजेस करेंगे जो हम अदरवाइज भी करते हैं। We will go a little slow and we will make sure that हम उन मसल्स पे या फिर उस एक्सरसाइज पे अच्छे से ध्यान दे पाए। So before we start, I want you to close your eyes and relax a bit, being aware of your breath and coming to the present moment। Remembering your Gurus, Lord and all the higher power, surrendering and praying to them, paying the gratitude and respect before we start the session। And you can open your eyes when you feel comfortable। Great। So अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम नेक एक्सरसाइज में ऊपर और नीचे देखेंगे। तो जब आप ऊपर देखेंगे यू हैव टू गो एज फार एज यू कैन। कोई भी इन एक्सरसाइजेस में आपको स्ट्रेन नहीं करना है, तो ऊपर देखते हुए फिर आप नीचे देखेंगे। यू कैन ऑल्सो अकम्पनी दिस एक्सरसाइज विद ब्रेथ वर्क, विच इज आप जब ऊपर देखेंगे तो यू कैन इनहेल, आप ब्रीद इन कर सकते हैं और नीचे देखते हुए आप एक्सहेल कर सकते हैं। यू कैन डू दैट एंड यू कैन कंटिन्यू द राउंड्स। तो हम ये 10 टाइम्स करेंगे
and you can do it with me. So up, down, 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 and relax, coming back here normal. Very nice. अब हम साइड टू साइड करेंगे. तो जब आप राइट एंड लेफ्ट करेंगे तो आपको बस इतना करना है कि आप अच्छे से देख रहे हैं एग्जैक्टली एंड लिटिल ओवर द शोल्डर आप देखेंगे. अगेन इसमें भी आप नॉर्मल ब्रेथ रख सकते हैं या फिर आप इनहेल और एक्सहेलेशन का ऑल्टरनेशन रख सकते हैं. तो जब आप देखेंगे मेक श्योर दैट आप बहुत स्ट्रेन ना करें. इट शुड बी इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन. बहुत पीछे ना जाके easy, right? So we'll do this. Right, left, 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 right, left. Very nice. Coming back. Now हम लोग करेंगे अगेन राइट लेफ्ट पर थोड़ा सा डिफरेंट. इसमें थोड़ा सा वेरिएशन डालेंगे. सो हमें ये नॉड की तरह करना है. राइट ऐसे करेंगे हम और ऐसे करेंगे. अगर आपको लगता है यू कैन गो अहेड विद अ लिटिल मोर स्ट्रेच देन यू कैन डू इट लाइक दिस. आप जब राइट में करेंगे तो आप अपने राइट हैंड को मोड़ते हुए राइट एल्बो पर और अपने राइट हैंड से ऐसे सर को और कर देंगे. सो लेफ्ट. तो अगर आपको लगता है आपके लिए कंफर्टेबल है यू कैन डू दिस. तो अब आप मेरी तरफ फॉलो कर सकते हैं. राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. कहीं भी स्ट्रेन नहीं करना है. राइट, कंफर्टेबली. left, right, 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 left. Good. Release. अब हम करेंगे रोटेशंस. ये भी हम 10 टाइम्स करेंगे एक साइड से, फिर 10 टाइम्स दूसरी साइड से. इसमें आप डेफिनेटली अपनी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का ध्यान रखेंगे. तो जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो हम इनहेल करेंगे और फिर नीचे के साइड पे हम एक्सहेल करेंगे और फिर हम
ऐसा 10 टाइम्स एक डायरेक्शन में करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में करके फिर से इनहेल और एक्सहेल जब हम नीचे करेंगे. ओके, सो जब हम ये करेंगे आई विल ओनली बी स्पीकिंग अप एंड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल. यू विल हैव टू रोटेट अपने लेवल पे. सो आप इसको अपने पेस पे भी कर सकते हैं एंड मेक श्योर अगेन आपके लिए जो भी कंफर्टेबल होगा आप वहां तक करेंगे. ऑल्सो आप इसमें आईज क्लोज कर सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज, whatever is convenient to you. अगर आपको थोड़ा भी चक्कर आता है you can see, आप पेस डाउन कर सकते हैं, एक मोमेंट आप रेस्ट भी ले सकते हैं if that need be. So let's do it with me. I'm starting from the right side, going up, inhalation and exhaling, coming down again, rotating from right up and inhaling and exhaling now and inhaling again up and exhaling from the left, inhaling up and exhaling down, inhaling up and exhaling down, inhale up, rotating, exhale down, inhale up and exhale down, inhale up, exhaling and down, inhale up, exhale down, inhale up and exhaling down, inhale up from my right and exhale down from left. Now changing the direction, now I will be going from left to the right for exhalation. So inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up from the left and exhale down from the right, inhale up and exhale down, halfway done, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down, inhale up, rotate, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down. Very nice. Good. So ये थे हमारी कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइज, ये आप कहीं भी कर सकते हैं. इसमें से हम एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डालेंगे, शोल्डर. इसके अलावा आप आई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, थोड़ी हिप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये पूरा सीक्वेंस बताई, तो आप नेक एक्सरसाइज से लेके हमारी शोल्डर रहती है. और शोल्डर में आप दो चीजें कर सकते हैं, वरना तो अपने हाथ यहाँ रख के कर सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों को ऐसे खोलकर फिस्ट बनाते हुए भी कर सकते हैं. अगेन मेकिंग श्योर जब आप ये बना रहे हैं तो आप बहुत बड़े सर्कल्स लेंगे. ठीक है, तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है. हम ये वाला क्यों यूज करते हैं, मतलब ये वाला हम क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर हम ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं. तो दिस इज मोर अभी प्रेफरेबल. अगर आपको कोई हैंड पेन भी है, हाथों में भी आपको कोई दर्द है, तो आप स्पेसिफिकली ये वाला जरूर यूज कर सकते हैं. सो लेट्स डू दिस वन, शोल्डर एक्सरसाइजेस अगेन 10 टाइम्स. 1, जितना भी आप गोल घुमा सकते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very nice. Now opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very nice. तो चलिए अब हम करेंगे थोड़े आसन. So let's get on to the mat and come on to cat and cow pose, wherein आपके जो दोनों हाथ रहेंगे वो आपके शोल्डर के सीध में रहेंगे, और आपके जो नीज एंड लेग्स हैं वो आपके हिप्स के सीध में रहेंगे. अब आपको इनहेल के साथ में ऊपर देखना है, और आपका जो बैक होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, बेंड होएगा, और इस तरीके से आप करेंगे. एंड फिर हम
एक्सलेशन में ऑपोजिट। तो इस पे अभी हम रुक जाएंगे थोड़ा देर। इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। तो आप ये वाला पोज काफी डायनेमिक तरीके से भी कर सकते हैं। आप सिर्फ पोज की तरह नहीं, आप इसको ऊपर और नीचे इस तरीके से भी कर सकते हैं, दैट विल हेल्प। सो इसके बाद हम कर लेंगे अभी कोबरा पोज। तो यू कैन कम, भुजंगासन के लिए आप आ सकते हैं अपने एब्डोमेन पे। एंड नाउ जब आप भुजंग आसन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। दिस टाइम हमारे हाथ अभी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, पर जब हम ऊपर उठेंगे वी विल रिलीज, अपने हाथों को पीछे इस तरीके से जॉइन करके हम उसे स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। लेट्स इनहेल एंड कम इनटू कोबरा पोज, भुजंगासन। एंड उसके बाद आप इंटरलॉक करेंगे अपने हाथ पीछे की साइड एंड देन पुल एंड कीप ब्रीदिंग। एंड देन यू कैन रिलैक्स। एंड अगेन हम ये वाला पोज भी 2-3 बार कर सकते हैं। नाउ कमिंग इनटू बलासन, और ये आप चाइल्ड पोज में आएंगे। आप उठेंगे अपना छाती को उठाते हुए, कमिंग इनटू वज्रासन, और वहां से आप चाइल्ड पोज पे जाएंगे। और अब हम इसको भी थोड़ा डायनेमिक तरीके से करेंगे। सो अब हम चाइल्ड पोज और कोबरा पोज को मिलाते हुए एक डायनेमिक पोज करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू डू इट 5 टाइम्स फॉर नाउ। आप मेरे साथ कर सकते हैं और इसकी आप रेपिटेशन और बढ़ा सकते हैं। तो आइए आप मेरे साथ करिए। अब हम फिलहाल, अगर आप चाइल्ड पोज में, आप वहीं से कोबरा पोज में जा सकते हैं, या फिर अभी हम वज्र आसन बैठ के सबसे पहले जाएंगे कोबरा पोज में, और उसके बाद आप यहीं से अपने आप को पुश देते हुए, आपके चेस्ट को पुश देते हुए आप जाएंगे चाइल्ड पोज में। अब फिर से आप जाएंगे कोबरा में, फिर आप जाएंगे चाइल्ड पे, अगेन कोबरा, देन चाइल्ड, भुजंगासन, शशांक या बालासन, भुजंगासन और बालासन। यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं। एंड खड़े होते हुए कैट काउ पोज में आते हुए एक बार ऊपर देखिए, इनहेल, एक्सहेल नीचे, एक बार ऊपर, इनहेल, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। वेरी नाइस। सो ये एक शॉर्ट सीक्वेंस था। आप इस तरीके से कर सकते हैं डायनेमिक, और आसनों को हम इस तरीके से मिक्स भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको इससे बेनिफिट मिला है। एंड जितना आप रेगुलरली करेंगे, जितनी बार करेंगे, जितने दिन करेंगे, उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा। इट इज डेफिनेटली प्रेफरेबल अगर आप ये सारे आसन या कुछ एक्सरसाइजेस डेली कर सकते हैं, अपने पूरे जो आप योगा आसन का सीक्वेंस करते हैं उसमें ये डाल सकते हैं। It will be very beneficial and I hope that helps. So एक बार बस क्लोजिंग के लिए you can just calm down
आप रिलैक्स भी कर सकते हैं एंड गोइंग बैक टू योर ब्रेथ एंड थैंकिंग, कीपिंग ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट for everything, for all gurus, Lord, and even yourself, thanking yourself for the session. And we'll close. Opening your eyes. हरि ओम तत्सत। मेरा नाम है डॉक्टर श्री गोयल and thank you so much for taking this session with me. I hope it was helpful and I hope you keep practicing so that you can be free of the neck pain for sure. Thank you so much again. Hope to see you again. Namaste.